माय चैनल। सो हमने अपने रीजनिंग में 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, तो वी विल स्टार्ट टुडे कोडिंग एंड डिकोडिंग, 4th चैप्टर ऑफ रीजनिंग which comes in all exams for SSC, NCHMCT, JEE, any exam which includes reasoning, these chapters are for it. Okay, so you can study from here. So okay, let's start by coding and decoding. And now what do you understand by coding and decoding? Okay, so let's see. मोस्टली ऐसे इस चैप्टर में से 3 से 5 क्वेश्चंस एग्जाम्स में होते हैं। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस इसलिए दिए जाते हैं किसी भी कैंडिडेट या स्टूडेंट की एबिलिटी को चेक करना कि वो किसी भी वर्ड, अल्फाबेट या कुछ भी आपको कोड में दिया हुआ है, आपकी क्या एबिलिटी है उस मैसेज को डिकोड करने की। ओके, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ओके, सो मूविंग ऑन टू फर्स्ट वन, जो उसका पहला टाइप है दैट इज लेटर कोडिंग। अब यहाँ पे आपको ये वर्ड लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, इफ ELCSUM stands for muscle, okay, then which of the following word has code has LATIPAC? So अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये आपको ELCSUM दिया हुआ है, ठीक है। मसल के लिए स्टैंड कर रहा है, हाउ MUSCLE, ओके। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है LATIPAC, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? LATIPAC, ओके, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, CAPITAL, सो इट फॉर्म्स द वर्ड कैपिटल, तो ये इसका आंसर होगा कैपिटल। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो लेट्स गो टू अनदर टाइप। Okay, so second type is number symbol coding. Okay, so let's go through an example. Hindu coded as 61257, man is coded as 932. Then you had to find how Indian will be coded. So okay, H is 6 1 Hindu 1 2 5 7. Now man is coded as 932. 932. So now you will check Indian. Okay, India. I is equal to 1, N is equal to 2, D is equal to 5, I again 1, A is equal to 3, N is equal to 2. So 1 2 5 1 3 2 is the answer. यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए हुए वो कोडिंग में इसके हिसाब से नंबर लिखे हुए थे। जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज पहले आप उसी में से वर्ड्स फाइंड करिए कि किसका नंबर किसके साथ दिया हुआ है। जो नंबर कोड्स में यूज हुए वही तो अल्फाबेट सेम जहाँ पे वो उसी के साथ यूज होंगे। तो यहाँ पे IND दिया हुआ था, फिर I सेम हो गया, AN इसमें दिया हुआ था मैन में। सो ये ऐसे वर्ड्स यूज हो गए। सो इसका आंसर I का 1 होगा, N का 2, D का 5, I का अगेन 1, A का 3, N का 2। Please go through the book and solve the exercises for better understanding. Okay, so our third type is substitution coding. यहाँ पे क्या होता है, वर्ड्स को किसी भी कोड वर्ड में असाइन किया जाता है, then you have to find the answer according to the question given. Okay, so यहाँ पे question है, eraser is called scale, scale is called sharpener, sharpener is called pin, pin is called bag, and bag is called pencil. So question is asked that what will be used to erase? Obviously, eraser will be used, but here the candidates make mistake. They will put answer as eraser. But see here again, eraser is called scale. So according to the substitution, eraser is now called scale. So answer will be scale. Scale will be used to erase because eraser is scale. Okay.
ओके, सो आवर नेक्स्ट टाइप इज डिसिफरिंग मैसेज स्लैश वर्ड कोडिंग. इसमें क्या होता है, आपको कोई भी मैसेज या वर्ड कोड के फॉर्म में दिया होगा. यू हैव टू डिसिफर, आई मीन यू हैव टू सॉल्व इट इन द फॉर्म ऑफ आंसर. मतलब जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसे आपको डिसिफर करना होगा किस वर्ड के लिए कौन सा कोड यूज होगा एंड यू हैव टू गिव द आंसर. सो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज 62 इज हाउ ब्यूटीफुल. 62 मीन, इसका मतलब है 62 का मतलब है हाउ ब्यूटीफुल. हाउ ब्यूटीफुल के लिए कोड है 62. फिर उसके बाद है 436 मीन्स शी इज ब्यूटीफुल. नाउ 436 मीन्स शी इज ब्यूटीफुल. अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया व्हाट इज कोड फॉर शी. ठीक है, तो शी इज ब्यूटीफुल लिखा हुआ है. ठीक है, नाउ 436 आपको पूछा गया व्हाट इज कोड फॉर शी. सो 4 इज द कोड फॉर शी बिकॉज 4 इज कमिंग अंडर शी. 4 के लिए शी ली गई है, 3 4 इज 6 फॉर ब्यूटीफुल. अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि आइदर 4 और 3, तो यू अगर मतलब सिंगल 4 आपको जैसे आंसर ऑप्शंस में दिया हुआ है आइदर 4 और 3, आइदर 4 और 6, मतलब सिंगल 4 में नहीं दिया तब भी आंसर आइदर 4 और 3 हो जाएगा. ओके, so be careful by solving these type of questions. So I hope you all understood. Next, now let's move to next time. Okay, so moving on to last coding, that is conditional coding. Before मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊँ, मैं आपको इसकी कुछ कंडीशन समझा देती हूँ. अगर दोनों डिजिट फर्स्ट वन और लास्ट वन इवन है तो यहाँ पे स्टार मार्क होगा और यहाँ पे भी स्टार मार्क होगा. अगर पहला इवन है और दूसरा ऑड है तो आपका डॉलर का साइन मार्क होगा. और सॉरी, आपका साइन ये जो पोजीशन होगी और ये पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी अगर फर्स्ट पोजीशन पे इवन है और सेकंड पोजीशन पे ऑड है. और अगर आपके दोनों ही पोजीशन पे ऑड है लाइक दिस 5 एंड 7 तो डॉलर साइन मार्क हो जाएगा. ये हो जाएंगे डॉलर साइन. अगर वो दोनों इवन होते तो स्टार मार्क हो जाता. अब आपका यहाँ पे ये डिजिट्स दी हुई है कुछ और उनके आगे उनके सिंबल दिए हुए हैं. नाउ यू हैव टू डिकोड 7 9 4 8 2 1. Now first see this, 7 is also odd, 1 is also odd. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉलर का साइन आ जाएगा क्योंकि दोनों ऑड है. अगर दोनों इवन होते तो आपका स्टार का साइन आ जाता और अगर ये इवन होता ये ऑड होता तो ये दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती. ठीक है, उसके बाद आप देखिए 9 का सिंबल R है, 4 का परसेंटेज, 8 का इट इज D एंड 2 का इट इज अ सर्कल इन C. Okay, so I hope you all understood the coding. You can connect me on Instagram for your queries. You can text me or whatever your queries are, you can send me on Instagram. I will give my Instagram handle. And please go through the book and solve the questions. Without solving questions, you will not understand what I taught you today. So I hope you all understood what I told you. So please go through the book and solve the questions. So bye for today. We will start next topic in our next video. Thank you.